बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इमाम मेहदी गहर सही अल-मदद, या इमाम मेहदी गहर सही अल-मदद। हमारी मुर्शिद फाक इमाम मेहदी गहर सही को बहुत सारी मज़हब एक एक अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई कहते हैं जो दूसरा मजहब हिंदुस्तान की ज़मीन पर समाबिल कहते हैं, और जो मुस्लिम अल-मुंतज़िर, कोई कहते बुरहान और कोई कहते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। हिंदू भाई हमारी कहते हैं कल की अवतार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मजहब में रहते हुए कहते हैं साहब। हमारी सैयदना इमाम मेहदी गहर शाही को नसरा लोग बोलते हैं खुसरू, आतिश की पुजारी बोलते हैं सरोस, और आग की पुजारी कहते हैं मीता, पारसी लोग कहते हैं मित्रा, और जिन संप्रदाय लोग कहते हैं त्रिधन, और बात सहीफा बोलते कलमतुल्लाह कलमाए हक। और बैत किताब में लिखा है मंसूर। हमारी सैयदना इमाम मेहदी गहर शाही की नाम मंसूर। और तौरात में बोलते हैं अतखील सभी, इंजील में बोलते हैं मसीह जमा। ये हमारी इमाम मेहदी गहर शाही की अलग अलग नाम से हमारा पुकारते हैं। लेकिन किसी को बुरा लग जाते हैं, किसी को बुरा लग जाते हैं, बुरा इसलिए लग जाते हैं हम सब हम मुस्लिम बल के दावा करते हैं हम मुस्लिम हैं, लेकिन मुस्लिम में तो 10 जमात के अंदर 73 फिरका हो चुका है। वो लतैफ के अंदर शैतान की कारण से आप ठोक बजाए लिख लीजिए, ठोक बजा के लिख लीजिए। 10 जमात के अंदर 73 फिरका हो चुका है, और हर जमात में आला दर्जा बयान करने वाला, आला दर्जा कुरान तिलावत करने वाला, कुरान और हदीस के ऊपर तफसीर करने वाला, तहकीक करने वाला, मुफस्सिर करीम मुफस्सिर भी है, आलिम भी है, मौलवी है, बहुत सारी है। तो हम किसका बात मानूंगा? हम तो आम आदमी है, हम तो नौकरी करने वाला है, ऑफिस में कंप्यूटर लेके बैठने वाला आदमी है, हमारा पास गोल टूपी भी नहीं है, हम दर्स निजामी भी नहीं करा। हम हर मस्जिद में, अफ्रीका में जाता हूँ, लंदन में जाता हूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया में गया, चाइना में गया, हांगकांग में गया, इराक ईरान से लेकर कितने मुल्क बताऊंगा, तो सब तो वही दीन और दुनिया की बात करते। तो हम किसको मैं साबित कर लूँगा जो ये आदमी हक बता रहा है? तो ये प्रॉब्लम है। कारण इसकी कारण ये सब तकसीम हो गया हर सारी मजहब में। आल सुन्नत वल जमात जिसमें एक फिरका है, जिसको आका ने कहा सवाद आजम, यानी हम उम्मती है, हम उम्मती है, हम और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। खारिजी में 15 फिरका हो चुका है, खारिजी में 15 फिरका हो चुका है, शिया में 32 फिरका हो चुका है, और मुताजिला में 6 फिरका, मुर्जिया में 12 फिरका, और मुशब्बिया में 3 फिरका, कल्बिया में 1 फिरका, नज्जाशिया में 1 फिरका, और ये जहूमिया में 1 फिरका, और दारोसिया में 1 फिरका। तो हम कितना फिरका को में हर फिरका में मुकम्मल तकरीर करने वाला आदमी है। इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, फारसी में, हर जबान में अलग अलग बयान करते हैं। जिस कुरान पर आलिम दीन, उलेमाए किराम, औलिया, मुफस्सिरीन जिस कुरान पर मुत्तफिक है, हम तमाम नूरी भाई, हम तमाम अल्लाह रसूल के मानने वाला उस कुरान पर मुत्तफिक है। लेकिन जब इमाम मेहदी गहर शाही की शान बात करता हूँ तो बोलते हैं ये कहाँ से आ गया? अरे कहाँ से आ गया? कुरान तुम्हारे घर में मुकम्मल है। कुरान को नोबडी इज अबाउट द आवर प्योर कुरान, अल कुरान। इस कुरान से आप सबक सीख लो। कुरान थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका प्रैक्टिकल तमाम जो इसमें जात का अंदर जो खो गया वो सब कुरान के प्रैक्टिकल है। वो प्रैक्टिकल में आया था, इसमें कुरान में खो के प्रैक्टिकल में आ गया। कुरान थ्योरी है, कुरान हमारे लिए सलाह है।
इस कुरान से, तो हम किसको मानेगा? उस दिन मेरे एक भाई मेरे को बोलते हैं तू हमारा साथ बात नहीं करने का। मैंने क्या गुनाह करा? वो मेरे को बोलता नहीं तो तुम दिन से खारिज हो गया। क्यों? बोलता तुम गौहर शाही को कहाँ से लेके आया? अरे बेवकूफ, तू कुरान तो पढ़ लो, बाद में तू मेरे को गाली दे, 2 थप्पड़ भी मार लो, जरूर पड़ेगा तो पीछे से चाकू भी मार दे, लेकिन कुरान तो पढ़ लो। बोलता तुम ये दीन इलाही कहाँ से लेके आया? वो मेरे साथ में बहस करने लगा। अरे भाई दीन इलाही कहाँ लेके आया? तू कुरान तो पढ़। कुरान करीम में सूरा रूम आयत नंबर 30 क्या बोला? जालिकुल दीनुल क़य्युम वलाकिन अक्सरुन नास ला यअलमून। सूरा रूम के अंदर ये आयत है, ये मुस्तकबिल फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करके अल्लाह फरमाता है आने वाला दिन में मेरे वही दिन कायम होने वाला है। महबूब मेरे आका को मुखातिब करके अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, और आने वाला दिन में वही दिन कायम होने वाला है। जालिकल दीनुल क़य्युम वलाकिन अक्सरुन नास, वही दिन कायम है जो अक्सरुन नास मानी नॉर्मल पीपल, जो रास्ता में ठेला लगाते हैं, यही लगाते हैं, एजुकेशन नहीं है उसको मालूम नहीं है। जो एजुकेटेड है, जो एजुकेशन लिया उसको मालूम पड़ जाएगा। जालिकुल दीनुल क़य्युम वलाकिन अक्सरुन नास ला यअलमून। वो अक्सर आदमी वो नहीं जानते हैं। तो कुरान तो पढ़ लो। और ये चदमा शादी की तरफ इशारा करके बोला, हर चीज इशारा करके बोला, आका भी इशारा करके कहा वही दिन कायम होना है। और वही दिन जब कायम होगा, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा अनवार, आपका चेहरा मुबारक उस दिन से फिरा लीजिए। कहां से? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बरहक ये कुरान की आयत है। इस्लाम सच्चा मज़हब है, सच्चा सनातन मज़हब है। लेकिन दूसरा मज़हब को तो अल्लाह ने झूठाया नहीं है, मेरा आका ने झूठाया ये तुम्हारी मज़हब ये झूठा है, झूठा है, झूठा है। आका रहमतुल आलमीन बन के आया और रब्बुल आलमीन है, आका रहमतुल आलमीन है। आका ने कहा मैं कोई मजहब को झुटलाने के लिए नहीं आया, और ऐसा भी बल के गया किसी को बुरा भाला, कोई भूत मूर्ति पूजा को भी तुम बुरा वाला मत बोलो। इस्लाम का माना सुकून और शांति, इस्लाम का माना सुकून और शांति है। इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। लेकिन दूसरा आयत तो देखो, जालिकुल दीनुल क़य्युम वलाकिन अक्सरुन नास ला यअलमून, जो अक्सर आदमी नहीं जानते हैं। फकीम वजहका लीदिन हनीफा, और उसी टाइम आपका चेहरा अनर उस तरफ फिरा लीजिए। यह आयत तो पढ़ लो। तुम इन नदीना इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है, इस आयत के पीछे तो पढ़ो जो मुस्तकबिल में क्या इशारा कर रहा है। इन नदीना इस्लाम मैंने मान लिया, क्यों? इस कुरान पर मुत्तफिक हूँ इंशाअल्लाह ताला। हम कुरान से बढ़कर कुछ नहीं, कुरान से हमको सलाह लेना है। लेकिन कुरान को तो देखो, कुरान का प्रैक्टिकल में जाओ। फकीम वजहका लीदिन हनीफा, उसी तरह हनीफ मतलब अल्लाह का दीन है। अरे तुमको समझ में नहीं आएगा तो कम से कम इल्म की समंदर, शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत, रूहानी में, बातिनी में, जाहिर में जो इल्म की समंदर अलारा टीवी में डेली हर रोज हर वक्त हर घड़ी हर फल जो तकरीर कर रहा है इल्म की समंदर, हक यूनुस अल गहर की जबान मुबारक को देखो। हक नबी, हक गहर सही, हक यूनुस। हमको जहां इल्म मिले हम तो उसकी तारीफ करेगा, जो हमारा दिल को उजाला कर देगा हम उस पर पैदा हो जाऊंगा। बाकी किसी से नहीं है, कुरान से बढ़कर किसी नहीं है। और कुरान का जो प्रैक्टिकल हो गया, कुरान के साथ मिट गया, हम उसको मान लेगा। कोई आदमी बोलेगा हम इमाम मेहदी है, वही है, हम नहीं मानेगा। जिसको मेरी इमाम जाफर सादिक, जिसको इल्मे नजुमी बोलते हैं, इमाम जाफर सादिक बोल के गया, कुरान में सबूत है। अरे तन्ना सैयद खुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ये तो आयत तो पढ़ो। ये किसको कह रहा है? सब मुस्तकबिल की तरफ इशारा है। महबूब आप देखते रहिए इंसान की बड़ी बड़ी ग्रोथ है। मेजॉरिटी पीपल विल गो टूवर्ड्स दैट रिलीजन। वो आदमी वो रिलीजन जाते रहेगा। अब देखो आज पूरा दुनिया के अंदर डेली हजार लोग इमाम मेहदी गहर सही की झंडा का नीचे आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन, या गहर या गहर या गहर। इमाम मेहदी गहर सही क्या सिखा रहा है? ना नबी ना ओली, उससे हमारा मतलब नहीं है। हम उससे फिदा है, हमको गहर मांगता है, हमको गहर चाहिए। गहर सही बोल रहा है तुम इसमें जात में खो जाओ। किसी ने हमको इसमें जात का इल्म नहीं दिया। गहर सही ने इसमें जात की इल्म कंटिन्यू बांट रहा है, कंटिन्यू तकसीम कर रहा है।
इसमें जात, जिस इसमें जात की शान आका ने कहा इसमें जात सही अंताहिर लायक सगर इल्ला भी मुकामी ताहिर। तो इमाम मेहदी गहर से ही सच्चा है और सच्चा रहेगा। और आकाश में जब सितारा जब नुमाया होते हैं, नमूदार होती है, सबको नजर में आते हैं, ले सबको नजर में आते हैं, सच सच होती है, सच सच होती है। इमाम मेहदी गहर शाही ने हमको जिक्र करने के लिए बोला, तुम जिक्र करो, तुम कोई भी मजहब से कोई भी फिरका से हो, तुम रूहानियत सीखो। अरे तूने रूहानियत नहीं सीखा, तो ये बोलते हैं ये क्या है क्या है। वो मेरे भाई बोलता है तू क्या है, मेरे साथ भी खाना भी नहीं खाते हैं, एनकार करके बात करते हैं, आँख को टेढ़ा करके देखते हैं। अरे आँख को टेढ़ा करके मत देख, बोला तेरे आँख को सीधा करके कुरान तो देख लो, कुरान का आँख को सीधा करके कुरान देख लो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो अनारा टीवी तो देख लो, उससे इल्म हासिल कर लो। इल्म छुपाने का अच्छा नहीं है। द एसेंस ऑफ नॉलेज इज हैविंग यू टू अप्लाई। अरे तू क्या नमाज पढ़ते हैं? साहबाए किराम तो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, मक्का मदीना में तहज्जुद की नमाज भी अजान भी होते हैं। मैं भी कई मरतबा सऊदी अरब में मैंने उम्रा हज करके आया, मैंने देखा, लेकिन उसी टाइम मेरे पास इतना इल्म की खजाना नहीं था, कुछ नहीं था। मैं नाबीना की तरफ हज असद में भूसा मार के आया। क्यों भूसा दिया वो मालूम नहीं, खाली एक सुना ये जन्नत से आया, जन्नत से आया। कैसे आया क्या आया, उसके अंदर क्या था, वो क्या है, वो मेरे को किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। अभी मालूम पड़ रहा है, अभी तो जा रहा हूं, अभी मालूम पड़ रहा है वो चीज क्या है, हम पहला मालूम नहीं पड़ा। और साहबाए किराम ने ये कुरान करीम से कितनी हजार बार यूनुस अल गहर ने तलवात करके बता रहा है कंटिन्यू। उसी टाइम आका की बारगाह में फिरिश्ता जिब्रील बुलबुल सीधा जिब्रील अस्सलाम आ गया। फ़अरगमन तवल्ला अन ज़िक्रना वलम युरिद इल्ला अल हयातिद दुनिया। महबूब, ये जो आपका सामने जो साहबाए किराम बैठा है, इससे आपका चेहरा अनवर फिरा लीजिए। क्यों? ये मेरे जिक्र से गाफिल है। वो कौन सा जिक्र है? अरे नमाज तो जिक्र का हिस्सा है, ये वो जिक्र नहीं है, मेरे रब्बुल आलमीन की इसमें जात की जिक्र है, जो इसमें जात अता किया मेरे आका को लतीफ़ा इक़्बा का माध्यम से। कुरान में सबूत है, हदीस में सबूत है, बुजुर्गान ने कौल भी वो चीज़ बता रहा है, बुजुर्गान ने दिन भी उससे इल्म हासिल करके बता रहा है, हर चीज़ में अल्लामा इकबाल बता रहा है। फिर हम कुछ बोले तो हमारा पीछे लग जाती है। हमको कुरान ने साफ साफ ना बोल दिया, कुरान ने वाला तू मन अकफल नकल भगवान जिक्र ना, जो मेरे जिक्र से गाफिल है उसके फायदे भी मत करना। तो भाई तू मेरे से पास चला जा, तेरे जब अंदर जिक्र नहीं है तो हम तेरे पैरवी नहीं करने का, तेरे को और सैल्यूट और सलाम रॉयल सैल्यूट नहीं करने का। हम तो रॉयल सैल्यूट करूंगा हमारी जो नूरी भाई है, हमारी जो नूरी भाई है, वो ऑटो चलाए, रिक्शा चलाए, कुछ भी चलाए, वो हमारी सर की ताज, तमाम नूरी भाई हमारी सर की ताज है। हम एक नूरी भाई को अगर इनकार करें, अगर कोई हम इमाम मेहदी को मानने वाला अंदर से, दिल से, जबान से इकरार, दिल से तस्दीक करके मानने वाला वही नूरी भाई को अगर मैं इनकार करेगा तो वो हमारा लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा होएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार, और हमारे इमाम मेहदी गौहर से ही वो नज़र फिराई लेगा। क्यों? ये सब हम एक फैमिली का तरह है, ये दुनिया एक फैमिली है, ये दुनिया एक धर्म की एक चमन है, लेकिन उसके लिए है जो जाति धर्म, विदाउट कास्ट एंड क्रीड्स, नॉट गोइंग टू हेड टू एनी अदर रिलीजन एंड ऑल द टाइम थिंकिंग ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, our main power almighty Allah subhanahu wa ta'ala, he who omnipotent, जिसको हम माने। हमारा दिल में क्यों आएगा वही हिंदू है, वही बुद्ध, वही क्रिश्चियन है? आए क्या है? जमाना गया, अभी जमाना आया, इमाम मेहदी की दौर चल रहा है। गरीबत तो एक बहाना है, अभी वही नहीं बोलने का, वो हिंदू, उसकी ऐसा नहीं बोलने का, और बोलने वाला इसलिए बोलते हैं, उसका भी गलत नहीं है, उसके अंदर गलत चीज बैठा हुआ है, वही चक्राश में लतैफ के शैतान की कारण से वही कहने लगा। तो हमको हिंदू और मुस्लिम वही बात करने का क्या जरूरत है? इसलिए आका ने कहा उतलिमुल इल्म वकरा बिचिन, अगर इल्म हासिल करना तो तुम चाइना तक तुम चला जाओ। तालिबुल इल्म में फरिजातुल आप कुल्ले मुस्लिमीन और मोमिनात, इल्म हासिल करने का
मेल एंड फीमेल सबके लिए इंडिस्पेंसिबल इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल करने का इंपॉर्टेंट है, वेरी एसेंशियल है। तो हम तो इल्म हासिल नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं। आका ये भी बोला उतलिबुल इल्मु मिनल महदी और इलल लहदी, यानी जन्म से लेकर मरने का पहले तक इल्म तो हासिल करना ही पड़ेगा। आर्ट इज लॉन्ग बट ह्यूमन लाइफ इज वेरी शॉर्ट। विद्या अनंत, जीवन एक संकीर्त है। तो हमको और बेवकूफ मत बनाओ मेरे भाई। ओ भाई मेरे को आंख लाल करके बोलता है इन्ना दीना इल्ला इस्लाम, इन्ना दीना इंदल इस्लाम। अरे भाई तेरे बात सही है, कुरान की बात हक बात है, देख लेना उधर क्या कह रहा है। आका ने क्या कहा सुना मेरे साहबाई किराम, क्या बोला? ला युफ्का मिनल कुरान इल्ला इस्महु, ला युफ्का मिनल कुरान इल्ला रस्महु, ला युफ्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्महु, ला युफ्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्महु, ला युफ्का मिनल कुरान इल्ला रस्महु। कुरान देखो, हदीस देखो, सब देखो, फिर तुम हमारे पास अंगुली मार रहे। सूरा मायदा का अंदर आयत देखो, आयत नंबर शायद 59, क्या बोला? इन्नल्लजीना आमनु वल्लजीना हादुआ अस्साहिबीना वन नसारा मन आमन्ना बिल्लाहि यौमिल आखिर, यौमिल आखिर। और जो तुम नसारा में हो, साहिबीना हो, यानी सितारा फरस्ती हो, हादुआ ना नसारा कुछ भी कम से हो, इधर छुटकारा दे रहा है। अल्लाह बोलता है मेरे को कोई देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो आमले साले और आखिरत पर ईमान लिया, अल्लाह रसूल पर ईमान लिया, आमले साले, और तीन चीज पर उसका कायम हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, तो रब की तरफ से उसकी पर आजर है। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, आजर है। और खौफुन अलैहिम वला जुनून, उसके लिए कोई डर नहीं है। इधर कोई मजहब की बात करा, अलिफ लाम रा में मजहब की कोई कायद है? कोई कायद नहीं है। अलिफ लाम रा वो भी देख लो, हामिम क्या है? इतना दिन तेरे को किसी ने बताया हामिम क्या है? अलिफ लाम मीम क्या चीज है? अलिफ लाम रा क्या चीज है? हामिम क्या है? नहीं बताया। सूरह कमर खिस के पढ़ा तलफुल के साथ, लेकिन बताया नहीं है, बताते नहीं है। अरे कुरान जो बोल रहा है, अगर तेरे को समझ में नहीं आएगा तो कुरान क्यों खाली पॉकेट से पढ़ाई करते हैं? कुरान कहते हैं अगर मुझे ढूंढना है तो मर्द औलिया के सामने जाओ। तो तुम तो औलिया अल्लाह का मजार में नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती है? बोलता वो शिरक है। अरे सारी चीज शिरक है। आका फरमाते हैं मन आदनी औलियन फकत अजनतहु बिल हरबी। और कुरान बोलते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम जुनून अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून। अल्लाह फरमाते मुझे अगर ढूंढना है तो मर्द औलिया के सामने जाओ, मर्द औलिया के सामने जाओ, जो मेरे मुहसिनीन है उसकी बात जाओ। लेकिन हम तो उधर भी नहीं जाते हैं, खाली पॉकेट से। कुरान जो इंडिकेशन दे रहा है वो इंडिकेट तक हम काम नहीं कर रहा है। सिर्फ इमाम मेहदी का नाम लेते हैं, बस पीछे पड़ जाते हैं। ये शिरक है, ये बेदात है, ये कोई फिरका निकाला, यही निकाला, वही निकाला। लेकिन कुरान तो साफ साफ कह रहा है, कुरान साफ साफ कह दिया। मैं सूरह का नाम भी बताया। मैं तो अब 30, 40, 50, 60, 70 आयत अभी कंटिन्यू बता सकता है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो दिल से सुनते उसके लिए बड़ा नहीं है, जो कभी मजबूरी से सुनते वो बोलता अरे कंट्रोल आ गया, 30 मिनट का वीडियो हो गया। अभी मैं बैठ के 50 आयत भी मैंने बयान कर सकता है, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा से मैंने बयान करके मैं जा रहा हूँ। जिसके पास मार्फत का इल्म नहीं है तो वो फतवा देगा। याद रखना, फतवा देने वाला खुदा की कसम, रब्बुल जलाल की कसम, मेरा आका फरमाते हैं मन अब्तला नतहु वल मलाइकतु समावात वल अर्द। लिख लो ठोक बजा की यह हदीस, बेगैर इल्म से अगर किसी ने फतवा दिया उसके ऊपर खुदा की लानत। मन अब्तला नतहु वल मलाइकतु समावात वल अर्द। बेगैर इल्म से कुरान को तर्जुमा करके हमको छुतिया बनाते हैं, हमको गुमराह करते हैं, हमारे ऊपर फतवा लगाती है तो तेरे लिए जहन्नम है। मैंने नहीं कहा, मेरे आका ने कहा मन काना फिल कुरानी बेगैबि इल्मिन फला यतबव्वा मिनकदहु मिनन नार। हमारा लिए नहीं, तो कुरान मुफस्सिर नहीं, वही है। कुरान को उल्टा सीधा तर्जुमा मत करना।
कुरान कारी हो और कुरान बारी हो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका उल्टा तर्जुमा नहीं करने का। अगर ये कुरान की उल्टा तर्जुमा करो तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। मैंने नहीं कहा, मेरे आका ने कहा। किसी से मदद मांगने से फिर बोलता गुना। मदद मतलब क्या है? टाका पैसा कोई और नहीं है, शैतान से मदद मांगने का मतलब क्या है? हम बोलते हैं या घर से अल मदद, ये कहने से शैतान हम शैतान से दूर रहना चाहता हूं। तो गहर सही की नजर करम आ जाएगा तो शैतान हमारी करीब भी नहीं रहेगा, हमारी लताइफ से शैतान भाग जाएगा। ये है अल मदद। अच्छे काम में मदद, अच्छे काम में मदद। अच्छे काम में क्या अल्लाह ने भी मदद मांगा? अल्लाह ने मदद नहीं मांगा। जब बाबुल हुकूमत ने बैतुल मुकद्दस को तस कर दिया था और हवारी लोग ने, ईसा इस्लाम के हवारी लोग ने देख रहा है और सोचने लगा ये बैतुल मुकद्दस को फिर तामीर करना चाहिए, तो उसी टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहा? इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम मेरे दिन के लिए मदद करेगा हम तुमको मदद करेगा। तो अल्लाह भी तो मदद मांग रहा है, कुन फयकुन का मालिक है। इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मदद मांगने का क्या जरूरत है? बगैर उसी से कुछ नहीं होती है। सिर्फ इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, ये बात सही है, सच है। ये तो नहीं कहा जो हिंदू मजहब हराम है, क्रिश्चियन हराम है, क्रिश्चियन हरामी है, बुद्धिस्ट लोग ये मजहब कचरा है, ऐसा कोई है कुरान के अंदर इंडिकेशन है? कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है। देयर इज नो इंडिकेशन। मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर जाके बम फुटाने का ये कुरान में है? हमको सही ढंग से चलने का, हर देश की को सम्मान करने का, एडमिनिस्ट्रेशन को सम्मान करने का, बुजुर्गों को सम्मान करने का, वो माने नहीं माने सम्मान करने का, कानून को सम्मान करने का। हमको क्यों अपना को किसी को तकलीफ पहुंचाने का? मिसाल की तौर पर एक बात करना चाहता हूं। गाय का गोश्त मुस्लिम खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन वो तो कुरान में हलाल कर दिया। बहुत सारी पक्षी जानवर हलाल कर दिया, वो दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर इस्लाम का माना क्या है? शांति और सुकून। मेरे गोश्त खाने से मेरे पड़ोसी भाई हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, उसको तकलीफ होती है तो वो नहीं खाना चाहिए ना? क्यों नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस्लाम में ऐसी कोई पॉइंट नहीं। इस्लाम बोलता है किसी को सामने हाथ खड़ा करो और उसकी नजर भी सामने तकलीफ हो रहा है, वो भी तुम्हारा लिए गुनाह है। ये बराबर है, हलाल है। लेकिन हमारी पड़ोसी में हम हिंदू सोसाइटी में रहता हूं, हमारी ये धर्म की बागीचा है, उनको अगर तकलीफ होगा उसका बदबू में, किसी को प्याज लहसुन में बदबू में होता है जैन लोग, उसको तकलीफ है तो नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। आलेख उसी के माहौल का हिसाब से। तो किसी को अगर तकलीफ हो गया तो क्यों खाने का? नहीं खाने का अच्छा नहीं है ना। हम जैसा मजहब में, वो भी मजहब में है। हर मजहब हर एक के लिए अच्छा है। किसी को मजहब को बुरा बोलने का हमारा अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये मुस्लिम हमारी भाई है, हिंदू हमारी भाई है, तमाम आयनात के अंदर ये एक फैमिली है, ये भाई है। कोई किसी पर अंगुल नहीं उठाने का। हम अंगुल इसलिए उठाते हैं, जो अंगुल उठाते हैं वो सियासत की बात करते, उसकी लताइफ के अंदर शैतान बैठा हुआ है। वो शैतान फिरका क्रिएट करते हैं, इसलिए ये फिरका क्रिएट करते हैं। एक्चुअली इंसान कभी बुरा नहीं होती है, इंसान अशरफुल मखलूकात। वो जो मखलूक को जब बेदर होती है तो वो अशरफुल मखलूकात होती है। अगर एक भाई मुझे आके कहने लगा अगर आपको अच्छा उर्दू नहीं आती है तो तकरीर करने से गुनाह हो जाती है। बोलता क्यों? बोलता नहीं, उर्दू अच्छा होना चाहिए, नहीं तो तकरीर नहीं करने का। इंग्लिश बोलता है इंग्लिश तो यहूदी क्या नसरा का भाषा है, वो लोग जन्मदिन मनाते हैं। देखो कितना बड़ा फतुआ छोड़ दिया। हैप्पी बर्थडे वो भी नहीं, वो भी गुनाह है, हराम है। मैं बोला हदीस नंबर तो बता, किधर लिखा है? इंग्लिश बोलने से गुनाह है, इंग्लिश कैलेंडर से हिसाब नहीं करने का। अरे कहां से क्या क्या फतुआ छोड़ देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातुन सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ो फतुआ मेरे ऊपर छोड़ो। मैं तो कह रहा हूँ ओम शांति, हम तो कह रहा हूँ जय माता जी।
हम तो कह रहा हूँ जय श्री कृष्ण, हम तो कह रहा हूँ रा राम रा राम रा राम, रा रियाज रा रियाज रा रियाज, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, गहर गहर या गहर 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 या गहर, हक गहर हक नबी हक यूनुस, अल्लाहू अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहानल्लाह बुकरतम वसीला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।